अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीसरे सबक की पहली मश्क पढ़ेंगे। इस मश्क को हल कैसे करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको पता है ये पेशे के बारे में सबक है और हमने पेशे के बारे में दो पीछे अल्फाज पढ़ लिए हैं, एक मेहनत और एक वजीफ़ा। यानी किसी के पेशे के बारे में, किसी के काम के बारे में, किसी की मसरूफियत के बारे में पूछना है तो आप ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मश्क के अंदर क्या करना है, हमने माँ इस्तिफ़ामिया के साथ इन दोनों लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और मुज़क्कर के लिए काफ़ ज़मीर मुखातब की और मुन्नस के लिए की ज़मीर मुखातब की इस्तेमाल करनी है। यानी ये हम सवाल करेंगे तो जिससे सवाल किया जा रहा है वो हमारे सामने मौजूद है, वो गायब नहीं है, वो हाजिर है। और शुरू के अंदर जो रेड लाइन, ये जो कलर में लाइन लिखी हुई है, ये आपने आगे जवाब के अंदर पेशे के तौर पर आपने बतानी है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इसके साथ आपने आना ज़मीर का इस्तेमाल करना है। और आना क्यों इस्तेमाल करना है ये पहले भी बताया हुआ कि जब सवाल के अंदर मुखातब हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुन्नस हाजिर की ज़मीर या सीगा इस्तेमाल हो तो जवाब में मुतकल्लिम की ज़मीर या सीगा इस्तेमाल होता है। चलें अब मश्क को हल करते हैं। अत-तदरीबुल अव्वलु तबादल अस्सवाल वल जवाब कमा फिल मिसालैनि। सवाल और जवाब का तबादला करो जैसा कि दो मिसालों में है। मुदर्रिसुन कहते हैं उस्ताद को, मुदर्रिसतुन उस्तानी को, तालिबुन तालिब इल्म को, तालिबतुन तालिबा इल्म तालिब इल्म औरत, तबीबुन डॉक्टर, तबीबतुन नर्स या डॉक्टरनी। अब आपने सवाल ये बना लेना है, माँ मेहनतु का तुम्हारा मशगला क्या है, तुम्हारी मसरूफियत क्या है, या माँ वजीफ़ातु का तुम्हारा वजीफ़ा क्या है, तुम्हारा काम क्या है, या यूँ माँ वजीफ़ातु की मुअन्नस के लिए। बिल्कुल ये आपने इसी तरह ये पहला पोर्शन सवाल वाला आपने अपनी मर्ज़ी से, आप चाहें तो मेहनत का लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करें, चाहें तो मुअन्नस के लिए। इसी तरह वजीफ़ा का जो लफ्ज़ है चाहें तो मुअन्नस के लिए, चाहें तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करें। सवाल बनाते वक्त सिर्फ़ का और की, वह ये मुज़क्कर हाज़िर और मुअन्नस हाज़िर की जो ज़मीर है इसका ख्याल रखना है। और आगे जब जवाब देना है तो आना का इस्तेमाल करना है। और दूसरा जो ख्याल रखना है कि अगर सवाल में वो मुज़क्कर का है तो जवाब के अंदर भी मुज़क्कर ही का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे आना मुदर्रिसुन, मैं उस्ताद हूँ, और यहाँ पर मुदर्रिसतुन नहीं बोलेंगे क्योंकि सवाल वो मुज़क्कर से किया गया, मुअन्नस से नहीं किया गया। तो जैसे नीचे ये मुअन्नस से सवाल है तो ये इसने बोला है मुदर्रिसतुन, मैं मुदर्रिसा हूँ, मैं उस्तानी हूँ। इसी तरह तालिब इल्म के सामने अगर सवाल हम बनाएं, मा मेहनतु का, तुम्हारा पेशा क्या है, तो जवाब आएगा आना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। और तालिबतुन के सामने बनाएं तो माँ वजीफ़ातु की, तुम्हारा वजीफ़ा क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तो वो जवाब देगी आना तालिबतुन, मैं तालिब इल्म हूँ। तबीबुन के सामने यूँ बना सकते हैं, माँ मेहनतु का, तुम्हारा वजीफ़ा क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी मसरूफियत क्या है, तुम्हारा मशगला क्या है, और जवाब देता है आना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरह ये नीचे भी है, बिल्कुल आसान सा तरीका। और इसका जो दूसरा सफ़ा है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, वो भी आप देख लें। ये अल्फाज के मानी देख लें। मुमर्रिदुन कहते हैं तीमारदार को, मुमर्रिदतुन तीमारदार ख़तून को कहते हैं, नादिलुन वेटर को कहते हैं, नादिलतुन वेटर ख़तून को कहते हैं, ताजिरुन सौदागर को या बिज़नेसमैन को, और ताजिरतुन बिज़नेसमैन औरत को कहते हैं। और सेम वही पीछे सफ़े पे जो हमने तरीका पढ़ा है, आपने उसी तरह सवाल बनाना है, माँ मेहनतु का या माँ वजीफ़ातु का, या माँ मेहनतु की या माँ वजीफ़ातु का, माँ वजीफ़ातु की का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, और आगे आना के साथ मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर का लफ्ज़ और मुअन्नस के लिए मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपने ये मश्क हल कर लेनी है। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।